साधु को भी लगा कि मेरे में साधुता है, तो घरणું થોડુંક તૂટી ગયું, ठंडी। सौंदर्य होता सिमरण का समय। तुलसी कहते हैं सुमिरन ते लागे भलो। हम उसका स्मरण करते हैं तो भला लगता है, बहुत सुंदर लगता है निको मेरो देवता कौशलपति सकल का पूरन करे सुठी सुंदर। देह का सौंदर्य तो शंकराचार्य कितने सुंदर है, देखो तो सही साहब। जगत गुरु शंकर की छवि तो देखो, कितने प्यारे। प्रकृति विकृति भिन्न स्वबोध स्वभाव। शंकराचार्य हम प्रकृति को स्वभाव कहते हैं, जगत गुरु मना कर दे। प्रकृति विकृति की स्वभाव बाहर है, दोनों से पर है। प्रकृति विकृति भिन्न स्वबोध स्वभाव। बुद्ध पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है जो प्रकृति और विकृति दोनों से बाहर निकल गया, दोनों किनारों को कूद गया स्वभाव। इसलिए मेरे तुलसी कहते हैं कि कभी मुझे होता है विनय में कि मैं भी साधु स्वभाव में जीऊं, कब हूं कहूं यही रहनी रहूं। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, कब हूं कहूं यही रहनी रहूं। कब हूं, क्योंकि हम जीवन है, अखंड तो नहीं। तुलसीदास जी ने बहुत फायदा, कभी कभी तो साधुता रहे, कभी कभी ऐसा हो जाए। सौंदर्य बहुत होता है। सबसे बड़ा स्मरण का सौंदर्य है। जो बहुत स्मरण करता है ना, बहुत सुंदर लगने लगता है। राम राम रटने से राम मिले न मिले, हमारे आचार्य मेहता साहब कहते थे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल, कि राम राम रटने से राम शायद न भी मिले, लेकिन जपने वाला राम हो जाता है। राम हो जाता अवश्य। तो आप सौंदर्य, ये बुद्ध पुरुष का परखने का एक उपाय, हमारे जैसे विषयी जीवों को पहचानने के लिए ये दूसरा। तीसरा लक्षण मेरी दृष्टि में आर्द्रता बहुत हो, ये संवेदनशील बहुत होता है। संवेदना उसके समान, उसकी आंखें भीगी ही रहती है, ऐसी आर्द्रता। ए बुद्ध पुरुष का एक औदार्य, सौंदर्य और आर्द्रता, और चौथा लक्षण गांभीर्य। गंभीर विषय को छुए तो लगे कि हिमालय बोल रहा है। गांभीर्य, विनोद कराए, आनंद कराए, रस की सृष्टि करे, लेकिन बुद्ध पुरुष का कोई गांभीर्य देखे तो लगे कि आहा, समुद्र की गहराई का गांभीर्य और हिमालय की ऊंचाई का गांभीर्य एक साधु में इकट्ठा हो जाता है। नखशिख नखशिख गांभीर्य, ये बुद्ध पुरुष का लक्षण। पांचवा लक्षण मेरी दृष्टि में धैर्य। फिर एक बार समझियाड़ा चले।